नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है हेमंत बांधे YouTube चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमारा चैनल बेसिकली बेस्ड है योग अभ्यास से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो दोस्तों, प्राणायाम जो है बहुत ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्राणों को बढ़ाते हैं, अर्थात प्राण के आयाम को बढ़ाते हैं, वायु को बढ़ाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज की इस योग क्लास को शुरुआत करते हैं वैदिक मंत्रों के साथ। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे प्राणायाम की ओर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेली पे आपस में ऐसे रगड़ेंगे और संपूर्ण ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, धारण करें। और धीरे धीरे ऐसे आंखों को खोल लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको अपने योग अभ्यास की शुरुआत हमको करना रहता है। जब भी आप अपने योग अभ्यास की शुरुआत करें तो इन मंत्रों के साथ, चाहे आप जो भी मंत्र जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारा पहला अभ्यास, प्राणायाम का पहला अभ्यास, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम में बेसिकली हम क्या करते हैं, ध्यानात्मक के कोई भी आसन में बैठ सकते हैं आप, चाहे आप जैसा भी आपको सुविधा हो। उसके बाद हमको लंबी गहरी सांस छोड़ना है, लेना है और बाहर छोड़ना है। कैसे करेंगे, ऐसे। ये तो हो गया ज्यादा तेज गति से। तेज गति इन द सेंस कि हम ज्यादा बलपूर्वक सांस ले रहे हैं, लेकिन हमको बलपूर्वक सांस नहीं लेना है। जितना आराम आराम से आप सांस अंदर भरेंगे और जितना आराम से छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो कोई भी चीज जब हम करते हैं, कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं, तो उसको करने के जो है
तीन तरीके होते हैं, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से। तो गति का चयन हमको हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। तो सामान्य गति से कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस प्रकार से हमको भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। कई लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कई लोग अपना चेहरा भिगाने लग जाते हैं तेज गति से करने के चक्कर में। कैसे करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखेंगे कि हमारा शरीर पूरा सीधा रहेगा, स्थिर शरीर रहेगा और केवल हमारा शोल्डर्स जो है वही मूव करेगा बस। तो चलिए लगातार करते हैं। और मैंने हमेशा यही कहा है कि हमको क्या करना है, एक प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट तक हमको करना ही है। तो चलिए करते हैं लगातार। तो इस तरह से हमको क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अब हम इसी में करेंगे दूसरा प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो दोस्तों उज्जाई प्राणायाम के लिए भी हम सेम स्थिति में ही बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, नासिका से श्वास अंदर भरते हुए हम मुख हमारा बंद रहेगा और कंठ को हम थोड़ा सा खींचेंगे। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। ऐसे उसके बाद हम ठोड़ी को यहाँ पे लगाएंगे, चेस्ट पे लगाएंगे, उसको बोलते हैं जालंधर बंद। तो जालंधर बंद लगाएंगे पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद उसी में रोक के रखे रहेंगे। जितना देर आप अपने शक्ति हो उतने देर आप रोक के रख सकते हैं। कैसे करेंगे?
ध्यान रखेंगे कि इसमें हमको बाईं नासिका से ही अपने सांसों को बाहर छोड़ना है। जब कंप्लीट हो जाए तो बाईं नासिका से सांसों को बाहर छोड़ना है। तो इसका अभ्यास हमको कम से कम 5 मिनट तक करना है, 5 से 7 बार। तो थायराइड से रिलेटेड जिनको भी यह प्रॉब्लम है उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। तो लास्ट बार और करेंगे, एक बार और। तो आप अपने सुविधा अनुसार इसका अभ्यास 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 21 बार तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो लास्ट बार और करेंगे, 5वीं बार। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 प्राणायाम। अब हम करेंगे तीसरा प्राणायाम। तो तीसरा प्राणायाम का नाम क्या है? कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम के लिए बेसिकली हमको क्या करना है? प्राणायाम के दौरान हमको एक ऐसी स्थिति में बैठना है जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकें, जैसे आसन में बैठ सकें। और लंबे स्थिति में बैठने में यदि आपको दिक्कत होती है तो आप चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं, और सीधा बैठने में भी दिक्कत हो तो आप दीवार के सहारे पीछे ऐसे टिक कर भी बैठ सकते हैं।
जिससे आपको आसानी होगी और आप कोई भी चीज का जो अभ्यास कर रहे हैं, जैसे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको लंबे समय तक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम करेंगे तीसरा प्राणायाम, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों में ज्ञान या चिन्ह मुद्रा आप रख सकते हैं और लगातार तो आप सभी को तो पता ही है कि आपको इसको कैसे करना है, फिर भी मैं अब एक बार बता देता हूं कि आपको क्या करना है। श्वासों को पूरा बाहर छोड़ना है, उसके बाद श्वास अंदर भरेंगे, ऐसे। तो अंदर बाहर करेंगे तो उसके साथ हमारा ये जो उदर या पेट जो है वो आगे पीछे होते रहेगा। तो ऐसे ही हमको करना है, लंबी गहरी श्वास अंदर भरना है, बाहर छोड़ना है। तो इसको लगातार क्रम के साथ करते रहना है। तो ऐसे ही आपको कितना बार करना है इसको, लगातार 5 मिनट तक। और 5 मिनट से पहले हमको क्या करना है, रुकना नहीं। प्रत्येक प्राणायाम को हमको 5-5 मिनट तक लगातार करने का अभ्यास हमको होना चाहिए। तो सभी प्राणायाम को जब हम करते हैं तो कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक हमारे जो है प्राणायाम के ही अभ्यास हो जाते हैं। तो ऐसे हमको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमको करना है।
साथ ही साथ हमको क्या करना है, आसनों का भी अभ्यास करते रहें, क्योंकि हमारा शरीर स्टिफ हो जाता है तो हम आसन का अभ्यास करके अपने शरीर को शिथिल बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं योग मुद्रासन। ऐसे वापस पहले हमारा पंजा ऐसे था, अब इसी को हम चेंज कर लेंगे ऐसे। सांसों को पूरा बाहर छोड़ेंगे और जितना हो सके सामने झुकने का प्रयास करेंगे, और ठोठी यदि जमीन में लग जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वापिस ऐसे। तो इस तरह से हमने अभी तक कितने प्राणायाम का अभ्यास किया है। पहला था भस्त्रिका, दूसरा उज्जाई प्राणायाम, तीसरा था कपालभाति। अब चौथा प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम दोस्तों बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? श्वास अंदर बाहर करते हैं, लगातार तेज गति से करते हैं, लेकिन उससे हमको फायदा कम पहुंचता है। लेकिन जब हम उसी में हम श्वास को अंदर भरेंगे और उसी में कुछ देर तक रुक के फिर श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो उसका लाभ जो है हमको ज्यादा मिलता है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हमको अंगूठे से दाहिने नसिका को बंद करना है, फिर बाएं से हमको श्वासों को बाहर अंदर लेना है और इसी में हम कुछ सेकंडों तक मन में हम काउंट करते रहेंगे कि 10 या 20 तक काउंट करेंगे अंतर मन में, और उसके बाद श्वासों को हम दाहिने नसिका से बाहर छोड़ देंगे। कैसे? चलिए करते हैं। तो ऐसे इसका अभ्यास हमको निरंतर लगातार करते रहना है। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको करने के लिए आप चाहें तो 2 उंगली ऐसे मस्तक पर रखेंगे, 1 उंगली ऐसे अंगूठे पर, और इसी बाएं नसिका से श्वास अंदर भरेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमको हमेशा जब भी हम
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बाएं नसिका से ही सांसों को अंदर भरना है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो कितने प्राणायाम हो गए हमारे? 4 प्राणायाम। तो दोस्तों आप जुड़े हैं हेमंत बांधे यूट्यूब चैनल के साथ। तो यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और आगे और आप कौन से टॉपिक में आप योग अभ्यास की क्लासेस देखना चाहते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम तो और अद्भुत है। इसके जो लाभ हैं वो तो हमारे शरीर में 72,000 जो नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करने के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। इसका अभ्यास करते समय हमको ध्यान रखना है कि हमें जो श्वास अंदर बाहर जैसे पूरक करेंगे, उसके बाद अंतःकुंभक लगाएंगे, उसके बाद रेचक करेंगे और फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। तो इसमें केवल 4 प्रक्रियाएं होंगी। तो इसमें इन चारों प्रक्रियाओं के दौरान हमारा जो श्वास अंदर भरने से लेके श्वास रोक कर रखने का ये अनुपात रहेगा 1:2:1:1 के क्रम में हम इन सभी को क्रिया करेंगे। जैसे कि पूरक जब हम करेंगे तो 1 अनुपात में करेंगे, अंतःकुंभक लगाएंगे तो उसका अनुपात 2 होगा। उसके बाद रेचक जब करेंगे अर्थात श्वासों को जब बाहर छोड़ेंगे तो उसका अनुपात 1 होगा और बाह्य कुंभक जब लगाएंगे तो उसका अनुपात भी 1 होगा। अर्थात हम गिनती करेंगे, अंतर्मन में हमको गिनती करना है। तो चलिए इसका भी अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम।
तो ये तो हो गया इसका एक चक्र, अर्थात हम बाईं नसिका से स्टार्ट कर रहे हैं और दाएं नसिका में जाएंगे, फिर उसी प्रक्रिया को फिर दाएं नसिका से भी करना है। उसके बाद बाएं नसिका से हम श्वास छोड़ते हैं, तो ये पूरा एक चक्र होता है। तो ऐसे ही हमको लगातार कम से कम 5 से लेकर 10 चक्र इसके करना है। तो 5 मिनट में लगभग हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसके भी अभ्यासों को। नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इस प्रकार से तो मैंने गिनती का जो क्रम है, अर्थात जो अंतराल में हम जो काउंट कर रहे हैं, वो मैंने 10 कर रखा था। तो उसका अभ्यास आप 10 या 5 से लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुल कितने प्राणायाम? हमने 5 प्राणायामों का अभ्यास किया है अभी तक। कौन कौन से? भस्त्रिका, उज्जाई, कपालभाति, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। आपको देखने में लगेगा कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में काफी समानताएं हैं। जी बिल्कुल समानताएं हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं? हम गिनती नहीं करते हैं, केवल श्वास अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर ऐसे उसमें हम बाह्य कुंभक नहीं लगाते हैं, जबकि इसमें हम बाह्य कुंभक लगाते हैं। तो इसमें हम अंतर देखने को मिलता है। तो अब लास्ट के 2 प्राणायाम और करेंगे। बेसिकली आप तो वैसे और बाकी प्राणायामों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे इसमें शीतली हो गया, शीतकारी हो गया, है ना। लेकिन हम केवल आज 7 प्राणायाम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो 5 का अभ्यास हमने कर लिया है। लास्ट के 2 प्राणायाम और बच गए हैं, जो कि है भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। इसके बाद हम
सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम भी का उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके अभ्यासों को हम फिर कभी आपको बता देंगे। तो यदि आप सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको सीखना है, तो हम उसका भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब हम करेंगे लास्ट के 2 प्राणायाम। ध्यान रखेंगे कि इन 2 प्राणायामों के दौरान हमको आंखें नहीं खोलनी है और भ्रामरी प्राणायाम के दौरान हमारा मुख बंद रहेगा। उद्गीत प्राणायाम में हम मुख से उच्चारण करेंगे ओम का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 उंगलियां ऐसे आंखों के ऊपर रखेंगे, 1 उंगली ऐसे मस्तक पे, अंगूठे से हमको कानों को ऐसे बंद करना है, दोनों कानों को, और फिर लंबी गहरी सांस अंदर भर के हमको भ्रमर की तरह हमको गुंजन करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आंखें हमारा बंद ही रहेगा। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओम का नाद करेंगे।
तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। और लंबे समय तक बैठे रहने से हमारे पैरों में जो है स्टिफनेस आ जाती है, तो उसको हमको क्या करना है, दूर करना है। दूर करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे तितली आसन का अभ्यास, पूर्ण तितली आसन। इसे तो जितनी भी स्टिफनेस है, ये आप देखेंगे कि आपके पैरों में जो है क्रैम्प आना भी चालू हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों ये हो गया हमारे प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायामों का अभ्यास हमने किया। तो यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। और चलिए, तो इसी प्रकार इसको हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे वेट लॉस से संबंधित हमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो उसका वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट होगा। तो चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी को स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन की प्राप्ति हो, इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही आप डेली योगाभ्यास करते रहिए। मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।